नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। आजकल मीडिया में आप अक्सर स्टार्टअप और यूनिकॉर्न कंपनी के बारे में सुनते रहते होंगे। तो आखिर स्टार्टअप और यूनिकॉर्न है क्या? बहुत सरल भाषा में हम समझ लें कि स्टार्टअप मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका सॉल्यूशन खोजा गया और सॉल्यूशन को टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिजनेस मॉडल में बदला गया, वो स्टार्टअप कहलाता है। एक चाय की दुकान खोल देना, पान की दुकान खोल देना या कोई रेहड़ी लगा देना, ये स्टार्टअप नहीं है। जैसे रैपिडो आजकल चल रहा है और जो ओला और ऊबर यानी कार से जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो रैपिडो यानी बाइक टैक्सी उनको सस्ती पड़ती है। तो ये एक प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन खोजा गया रैपिडो के रूप में। और रैपिडो के जो फाउंडर्स थे, उन लोगों ने ऐप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बिजनेस मॉडल में बदल दिया। तो ये स्टार्टअप हुआ। अब यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न कंपनी का एक ऐसा निजी स्टार्टअप होती है जिसका मूल्यांकन 1 बिलियन डॉलर या 1 अरब अमेरिकी डॉलर रुपए से अधिक हो चुका हो और जो अभी तक शेयर बाज़ार में लिस्टेड ना हो। अगर हम सरल भाषा में कहें तो मान लीजिए कि कोई स्टार्टअप शुरू हुआ और जल्दी ही उसने अपने यूनिक बिजनेस मॉडल के कारण उसने निवेशकों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा और निवेशकों के इन्वेस्टमेंट और उसके बिजनेस मॉडल की उत्कृष्टता के कारण उस स्टार्टअप का वैल्यूएशन या मूल्यांकन 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया, या यूं कह लीजिए कि 1 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंच गया। और अभी तक वो शेयर बाज़ार में लिस्टेड नहीं है, यानी अभी तक उसने पब्लिक से पैसा नहीं वसूला है। उस पर फाउंडर का स्वामित्व है या निवेशकों का ही अभी तक पैसा या स्वामित्व है। तो ऐसी कंपनियों को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका का शहर है और अपने कंप्यूटर्स के लिए जाना जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, उसको यूनिकॉर्न कंपनियों का हब कहा जाता है। यानी जितनी यूनिकॉर्न कंपनियां सैन फ्रांसिस्को में हैं, जिसमें मैक्सिमम टेक्नोलॉजी बेस हैं, सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं, तो वो हब है विश्व के यूनिकॉर्न कंपनियों का। अब आखिर ये यूनिकॉर्न शब्द आया कहाँ से? तो यूनिकॉर्न शब्द जो है वो एक कंपनी है, काउबॉय वेंचर्स की संस्थापक थी एलिन ली, उन्होंने गढ़ा। और ऐसा विशेष प्रदर्शन करने वाले, असाधारण प्रदर्शन करने वाले स्टार्टअप्स को उन्होंने ये नाम दिया। ये दरअसल यूनिकॉर्न एक दुर्लभ पौराणिक पशु है गेंडे के रूप में, और उसी के नाम पर इन बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों का, जिन्होंने जल्दी ही अपना 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मूल्यांकन हासिल कर लिया, उनको ये नाम दिया। ये यूनिकॉर्न कंपनियां अक्सर टेक्नोलॉजी पर आधारित स्टार्टअप होती हैं और डिजिटल व्यवसायों के उदय के कारण इनका तेज़ी से विकास हो रहा है। बेंगलुरु स्थित जो पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जस्ट पे, वो 2025 की पहली भारत की यूनिकॉर्न बनी है। हालांकि अब तक भारत में लगभग 121 के आसपास यूनिकॉर्न कंपनियां बन चुकी हैं, जिसमें आप लोगों ने PW का नाम तो सुना ही होगा, फिज़िक्स वाला, जिसकी वैल्यूएशन इस समय 10,000
करोड़ रुपए से ज़्यादा की है। और जब वो यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी, यानी जब उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन क्रॉस करा था, तब मीडिया में काफ़ी चर्चा हुई थी उसकी कि कैसे उसके फाउंडर अलक पांडे ने कोरोना से पहले एक मोबाइल से यूट्यूब चैनल खोल करके फ़िज़िक्स को पढ़ा करके किस तरीके से इतने कम समय में निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अपने बिजनेस मॉडल से उन्होंने चमत्कृत कर दिया लोगों को, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऑनलाइन टीचिंग की दुनिया में उन्होंने भारत में धमाका कर दिया। और बहुत जल्दी ही उन्होंने $1 बिलियन का वैल्यूएशन हासिल कर लिया और यूनिकॉर्न बन गए। और उस समय तक उन्होंने अपनी कंपनी को पीडब्ल्यू को शेयर बाज़ार में लिस्टेड नहीं किया था। उनका अपना स्वामित्व था, प्लस उनके कंपनी में पीडब्ल्यू में जिन निवेशकों ने पैसा लगाया था उसका स्वामित्व था। और आज पीडब्ल्यू अपना अच्छा विस्तार कर रही है। तो ये था यूनिकॉर्न कंपनी और स्टार्टअप्स के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग इस तरह के किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।